स्लाइड सभी को दिख रही होगी। तो आज हम जब बात करने जा रहे हैं तो पहला टॉपिक आपका हो जाता है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध, तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की हम लोग विवेचना करने जा रहे हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध जो गुणांक होता है उसका फार्मूला होता है R इक्वल टू कोरिलेशन इज इक्वल टू, आपके पास होगा सिग्मा x इंटू वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन की गणना हम यहां पर कर सकते हैं इस फार्मूले के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर r को हमने कोरिलेशन के लिए रखा है, सिग्मा एक्स वाई यानी x जो डेटा है y डेटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड कर देंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि जो x हमको डेटा दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे। फिर सिग्मा वाई स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि सिग्मा वाई यानी वाई वाला जो डेटा दिया रहेगा उस वाई वाले डेटा को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो इस प्रकार सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई हमको प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक कोरिलेशन की गणना करते हैं। तो देखते हैं कैसे इस कैलकुलेशन को हम निकाल सकते हैं या जान सकते हैं। तो आपके पास है क्वेश्चन गिवन है मेरे पास, एक छात्र है और उसके नंबर, दो सब्जेक्ट में टेस्ट के नंबर है, सपोज दैट एक्स एंड वाई नंबर दिए हैं। तो उस एक्स एंड वाई, मैं वाई यहां लिख लेता हूं। एक्स है आपका 10-11 नंबर है, फिर 10 नंबर है, या और वाई में उसका 20 नंबर है और 18 नंबर है। फिर यहां पर 9 8 है, 7 है, 9 8 7 है। तो ये आपका हो जाएगा 12 8 10 है, 12 8 और 10 है। फिर 6 5 है, 6 5 है, ये 5 और 4 है। ये दो नंबर हमको दिए गए हैं, x डेटा दिया गया एंड y डेटा दिया गया है। कैलकुलेट द कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन फार्मूला। तो कार्ल पियर्सन पे फार्मूले के आधार पर हमको इसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले इसकी गणना करने के लिए आप एक काम करिएगा, समांतर माध्य x का निकाल लीजिए एंड समांतर माध्य y का निकाल लीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ा डेटा हमारे पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना सो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ना करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपका समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य यानी हमको x बार की गणना करनी है, और x बार की गणना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन करना पड़ेगा, और सिग्मा एक्स के लिए ये पूरा डेटा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये जब पूरा डेटा आप जोड़ोगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और इसको जोड़ने के बाद हमें कितना मिल जाता है, 56 मिल जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हमारे पास एन की वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 56/7, तो अब आपके पास हो जाता है 8। यह समांतर माध्य आपका हो गया 8। अब जो समांतर माध्य आपको निकलेगा उसको एक अगली टेबल बना देना, और वो हो जाएगा आपका स्मॉल x इक्वल टू, ये आपका जो डेटा दिया है ये कैपिटल x दिया है, ये कैपिटल x का डेटा है। ठीक है, कैपिटल x माइनस x बार, ये आपको काम करना है। यानी जो आपका अभी ये समांतर माध्य निकला है, इस समांतर माध्य को x से माइनस कर दोगे तो यानी एक प्रकार से विचलन प्राप्त होगा। विचलन मैंने आपको अपकिरण की माप के अंतर्गत पढ़ाया भी था। तो हम लोग डेविएशन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 8। तो इसमें प्लस माइनस में जो भी वैल्यू आएगी आपको रखना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3।
10 माइनस 8 तो हो जाएगा 2, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, 7 माइनस 8 इक्वल टू -1, 6 माइनस 8 इक्वल टू -2, 5 माइनस 8 इक्वल टू -3। तो ये आपको डेटा निकाल लेना, ठीक है। अब आपको एक्स स्क्वायर की टेबल जनरेट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको फार्मूले में बताया था कि एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो इसी का जो स्मॉल एक्स है इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो देखो ये आपने एक्स सीरीज के साथ जो आपके पास कोरिलेशन का कसरत थी कंप्लीट कर लिया। इतना आपको काम करना है। सबसे पहले क्या करना था, एक्स का हमने जोड़ा और इसके आधार पर हमने समांतर माध्य निकाल लिया। फिर उस समांतर माध्य को x से हमने माइनस कर दिया, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो उसके बाद हमको डेविएशन मिल गया। तो स्मॉल x की टेबल हमको जनरेट हो गई और स्मॉल x को हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कर दिया। तो हमको यही स्क्वायर की आवश्यकता थी और ये मैंने कर दिया। करने के बाद इसको आप ऐड कर लीजिए, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 28। तो ये 28 आपका हो जाएगा। अब चलिए y पर आ जाते हैं और यही प्रक्रिया हम y के साथ करते, टेबल के साथ करते हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप पहले ये कैपिटल Y है, ठीक है। कैपिटल Y से आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, सिग्मा y इक्वल टू, तो इसको हम सब जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। अब यहां पर समांतर माध्य निकालेंगे तो y बार इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा y अपॉन n, और सिग्मा y का मान है 77 अपॉन 7, तो हो जाएगा 11। समांतर माध्य हमारा आ जाता है 11। अब अगली टेबल जनरेट होगी, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y माइनस y बार, यानी जो y का समांतर माध्य आया उसको माइनस आपको करना होगा। तो ये आपका कैपिटल Y में से y आपके पास जो आया है ये समांतर माध्य y टेबल का, उसको माइनस कर देना है। तो चलो 20 माइनस 11 तो आपका हो जाएगा 9, 18 माइनस 11 तो हो जाएगा 7, फिर 12 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा आपका, 12 माइनस 11 तो ये आपका 1। इसके बाद 8 माइनस 11 तो आपके पास कितना हो जाएगा, -3। फिर आपका 10 माइनस 11 फिर कितना हो जाएगा, -1। 5 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा, -6। और आपका 4 माइनस 11 तो हो जाएगा -7। तो ये टेबल मेरी जनरेट हो गई स्मॉल y की। अब हमको क्या करना है, स्मॉल y का स्क्वायर निकालना है। स्मॉल y का स्क्वायर, तो 9 का 81 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 7 सता 49 हो जाएगा। तो ये टेबल जनरेट हो गई। इसका भी आप सिग्मा निकाल लीजिए, सिग्मा वाई स्क्वायर, और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 226 आ जाती है इसको जोड़ने के बाद। अब लास्ट में एक टेबल बचती है, वो टेबल आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी टेबल निकालनी होगी लास्ट में, हमको निकालनी होगी x इंटू वाई की, स्मॉल x इंटू वाई की एक टेबल जनरेट करनी है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x है इसके साथ इस y का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 9 के साथ। दोनों पॉजिटिव नंबर है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ तो 14 हो जाएगा। फिर 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो 01 हो जाएगा। 0 का -3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 हो जाएगा। -1 का आप -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 आ जाएगा। -2 का -6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे 12 आएगा। -3 का -7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे
21 आएगा। तो ये आपके पास एक्स वाई टेबल जनरेट हो जाती है। और एक्स वाई टेबल में क्या करते हैं कि अगर हम लोग सिग्मा एक्स वाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो मेरे पास आ जाता है 76 आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला गिवन है। फार्मूला मेरे पास क्या गिवन है? फार्मूला है को रिलेशन आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू, तो मेरे पास फार्मूला गिवन है स्मॉल आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब सिग्मा देखो एक्स वाई का वैल्यू यही आपके पास है 76, तो आप रख दोगे 76 अंडर रूट अब आपके पास क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, कितनी है? 28 है, ये देखो 28 है, तो 28 हो जाएगी इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर की, तो 226 है, तो 226 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको निकल आएगा तो 76 अपॉन अंडर रूट 6328। अब आपके पास हो जाएगा 76 अपॉन 79.55, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.95 आ जाएगा। यानी आपके पास क्या हो जाएगा? जो ये आंसर आएगा ये हाई कैटेगरी में जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या, रिपोर्टिंग आप कैसे करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि 0.9 से अगर ऊपर आता है तो हम लोग इसको कहते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें लिखेंगे वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। लिखेंगे क्या? वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, ये इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो हमको इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करना है। आपको टेबल दी रहेगी और उस टेबल के आधार पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को का आंसर निकालना होगा, और उसमें मेथड भी दिया रहेगा। कार्ल पियर्सन मेथड के अनुसार गणना कीजिए। तो ये मैंने आपके साथ कार्ल पियर्सन मेथड के अनुसार गणना किया, और ये आपका एक डायरेक्ट मेथड था। अब मैं आपके साथ एक बात करूंगा, इसमें एक थोड़ी सी इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। अगर कहीं से गलती से आपका ये जो समांतर माध्य है ये पॉइंट में आ जाएगा, तो आपके सारे यहां पर पॉइंट जनरेट होने लगेंगे, और ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में डिफिकल्टीज ला देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर देंगे। तो इसलिए ये जो समांतर माध्य से माइनस करने वाला मेथड है, यानी डेविएशन है, यानी मीन डेविएशन वाला मेथड है, इसकी जगह पर हम एज्यूम मीन वाले मेथड को प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एज्यूम मीन मेथड से, क्योंकि एज्यूम मीन जो आप मानोगे वो कभी पॉइंट में नहीं रहेगा, और या पॉइंट में रहेगा तो आपके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन में नहीं लाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मीन ढूंढते हैं जो आपको मतलब क्रिटिकल कंडीशन जनरेट ना करे। तो क्रिटिकल कंडीशन जनरेट ना करने वाले पॉइंट को हम जनरेट करना चाहते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखते हैं। तो पहले हमारे पास डेटा दिया है, तो हम पहले फार्मूले पे बात कर लेते हैं। मेरे पास ये जो शॉर्टकट मेथड वाला है फार्मूला, ये मेथड है आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू, एक लाइन आप खींचते हैं, ऊपर है स्मॉल एन सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, डेविएशन एक्स एंड वाई, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्मॉल एन आपका है सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्लोज सिग्मा डी एक्स का
होल स्क्वायर। ये देखना अंतर दोनों में समझ लेना कि इसमें सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है और ये ब्रैकेट के ऊपर है, यानी यहाँ पर हम सिग्मा डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे और ये टेबल से हमको जनरेट होकर के आएगा। ये पॉइंट आपको बहुत यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। और करली ब्रैकेट बंद, ये एक्स के लिए। यही सेम प्रक्रिया वाई के लिए हो जाएगा। एन आपके पास सिग्मा डी वाई का इस होल स्क्वायर एंड आपके पास माइनस ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फार्मूला होगा। तो ये कोरिलेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो कोरिलेशन के इस फार्मूले के आधार पर हम एज्यूम मीन मेथड के द्वारा कार्ल पियर्सन के ही फार्मूले, ये कार्ल पियर्सन का ये भी फार्मूला, ऐसा नहीं कि ये दूसरा फार्मूला हो, बट ये आपका शॉर्टकट मेथड है। यदि ये क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं उसको क्या करता है, हटाता है, रिमूव करता है। भले इसका फार्मूला देखो बड़ा भारी लग रहा हो, जबकि वो वाला फार्मूला देखिएगा कितना इजी था, छोटा आपको लग रहा होगा कि इतना ही बड़ा मात्र फार्मूला है, बट वो फार्मूला ये वाला सरल था, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन को जनरेट कर सकता है। कोई डेटा का साइज अगर बड़ा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, बट ये चीजें क्या होता है, डेटा का साइज आपका जैसा भी होगा उसके लिए बहुत इजी वे में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले के आधार पर अब हम एक कैलकुलेशन का संपादित करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में डेटा दिया है, और डेटा देने के बाद हमारे पास है x डेटा दिया है एंड y का डेटा दिया है, यानी दो नंबर है। मैंने कहा 2 वेरिएबल मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। अब आपके पास है स्टूडेंट के नंबर है, 10 नंबर है, इसमें 15 नंबर है, फिर इसमें आपका 12 नंबर है, इसमें आपका 10 नंबर है, इसमें आपका 8 नंबर है, इसमें आपका 6 नंबर है, इसमें आपका 15 नंबर है, इसमें आपका 26 नंबर है, इसमें आपका 20 नंबर है, इसमें आपका 16 नंबर है, इसमें आपका 25 नंबर है, इसमें आपका 12 नंबर है, इसमें आपका 40 नंबर है और इसमें आपका 8 नंबर है। अब देखो ये दो वेरिएबल्स दिए हैं, कार्ल पियर्सन मेथड से यहां पर भी कोरिलेशन निकालना है। अब आपको क्या करना है, एज्यूम मीन मानना है, ठीक है। तो ये x का डेटा दिया है, कोई ऐसा नंबर जो मिड का हो, मैं फिर से बोल रहा हूं मिड के नंबर को, और वो इसी में से हो नंबर। ऐसा नहीं कि अब जैसे मैंने कहा 21 मान लेते हैं, बट 21 नंबर इज नॉट अवेलेबल इन द, क्या हो जाता है, इन द कॉलम ऑफ द एक्स कॉलम में कहीं पर भी आप 21 नहीं देख सकते हो। तो ऐसा नंबर आपको एज्यूम करना है जो मिड में हो, ठीक है। पहली पॉइंट कि मिड में हो, यानी उससे क्या हो जाता है, उसके से दूरी समान हो। अब देखिए मिड में कौन सा नंबर होगा, तो मिड में नंबर आपका 40 है और यहां पर न्यूनतम 8 है, तो मुझे लगता है कि मिड में नंबर आपका 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो मैंने मान लिया 20 एज्यूम मीन, ये मैंने एज्यूम। आप 25 भी मान सकते हो, आप 15 भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन y में जब आप एज्यूम मीन मानोगे तो आप 20 के सामने का आप नहीं मानोगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 20 का सामने का नंबर जैसे 16 है, ठीक है, या 20 है, सॉरी 16 तो आप मान सकते हो, बट इसमें अगर कहीं 20 होता तो वो 20 आप नहीं मानते। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना होगा, तो चीजें ठीक रहेंगी। तो यहां पे मैंने मान लिया कि x में एज्यूम मीन आपका 20 है, मैंने अपने मन से, क्योंकि एक मीन निकालने वाली प्रक्रिया अब कम हो गई, क्योंकि ऑटोमेटिक एज्यूम मीन हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, डेविएशन ऑफ x निकालते हैं। तो डेविएशन ऑफ x का मतलब होता है x जो टेबल है उससे एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं, डेविएशन निकल आएगा। तो एज्यूम मीन कितना है, 20 है। तो चलिए 10 में से आप माइनस करोगे 20 को, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 12 में से 20 को माइनस करोगे -8 होगा। 8 में से 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -12 होगा। फिर 15 में से 20 को माइनस करोगे -5 होगा। फिर 20 में से 20 को माइनस करोगे 0 होगा। 25 में से 20 को माइनस करोगे 5 होगा। 40 में 20 माइनस करोगे 20 होगा, ठीक है। ये आपके पास जनरेट हो गई टेबल किसकी,
आपकी dx की यानी डेविएशन ऑफ x की टेबल जनरेट हो गई। अब आपको यहीं पर इसका कैलकुलेशन निकाल लेना, सिग्मा dx की वैल्यू निकाल लेना है। तो देखो ये है 25 प्लस में और ये आपके ऊपर है माइनस में। तो जब माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं 10 8 18, 18 12 आपका 30 5 35, और 35 में से अगर 25 को ये 35 निगेटिव है और यहाँ पर 25 पॉजिटिव है, तो मेरे पास आ जाएगा -10 निगेटिव का। ठीक है, ये मैंने सिग्मा dx की वैल्यू रख लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, मुझे y के साथ यही घटना करनी है। तो y में मैंने एक एज्यूम मीन मान लिया, सपोज दैट मैंने एज्यूम मीन मान लिया 15 को, ये मेरा एज्यूम मीन है। ठीक है, आप कोई भी नंबर को मान सकते हो पूरी श्रेणी में, लेकिन कोशिश करिए ऐसा नंबर माने जो बीच में हो। बीच का मतलब होता है मिड वैल्यू रिप्रेजेंट को करता हो। अब हम क्या करते हैं, इसमें डेविएशन ऑफ y निकालिए। तो डेविएशन y निकालने के लिए y टेबल में से a को माइनस करेंगे। तो 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 में से 15 माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस करें तो -9 हो जाएगा। 26 में से 15 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 12 में से 15 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। और 8 में से 15 को माइनस करेंगे तो मेरे पास -7 आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास टेबल जनरेट हो गई। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा dy लिख सकता हूं, सिग्मा dy। अब इसको कैलकुलेट कर लो, प्लस एक तरफ कर लो, तो प्लस में आपका 11 और 1 12 हो जाएगा, बाकी सब माइनस में हो जाएंगे। तो जब इनको मैं कैलकुलेट करूंगा तो -12 यहां पर आया। ये आपकी डेविएशन ऑफ x की टेबल जनरेट एंड डेविएशन ऑफ y की टेबल जनरेट। अब चलिए dx स्क्वायर निकालते हैं। तो dx स्क्वायर निकालने में क्या हो जाएगा आपका 10 यानी आपका 100 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 12 144 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह dy स्क्वायर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 0, ये 5 5 25, 9 9 81, 1 2 1, 1 का 1 हो जाएगा और आपका 3 का 9 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनको भी ऐड जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा dx स्क्वायर, इसका मान हम जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद 758 आ जाता है। और यहाँ फिर भी जोड़ लेते हैं सिग्मा dy स्क्वायर, तो इसको जोड़ लेते हैं तो आपका 286 आ जाता है। तो ये आप दे डेविएशन निकाला और डेविएशन का स्क्वायर, y का डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर। बोलो सर 15 का स्क्वायर 225 होगा। कहाँ पर 15 है, सर ये dx स्क्वायर का। कहाँ डी एक्स स्क्वायर में 15 कहाँ पर है, सर बोलो। x का जो ये 15 है तो आपने इसका स्क्वायर किया है तो वहां पे सर नहीं उसका देखो, dx स्क्वायर। देखो यहाँ पे y टेबल है, y में 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। इसी प्रकार हमने यहाँ पर dx का स्क्वायर किया है तो dx स्क्वायर निकला है। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400। आप कहाँ बोल रहे हो। ओके सर, सर ये मैं उसका देख रही, सॉरी सर, हाँ थैंक यू। हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, अगली एक टेबल जनरेट करेंगे और अगली टेबल हो जाएगी dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई। तो dx, ये देखो ये टेबल है dx और ये आपकी है dy, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। -8 को -5 से, तो माइनस माइनस प्लस, 8 5 40, फिर 12 माइनस है -9 है तो 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और 12 नहीं है 108 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा 5 और क्या किसका हो जाएगा 5 का
डी एक्स इंटू डी वाई, और ये आपका ये देखो तो ये 11 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो -55 हो जाएगा, -55। 1 का 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, 5 का -3 के साथ तो -15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 20 का -7 के साथ तो -140 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस वाली वैल्यू को एक तरफ जोड़ लो, प्लस वाली वैल्यू को एक तरफ जोड़ लो। तो जब हम प्लस वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और माइनस वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं तो -62 आ जाता है। ये आपकी टेबल जनरेट हो गई। ठीक है, इतनी टेबल आपको एग्जाम में जनरेट करनी पड़ेगी। अब हम इस टेबल के आधार पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब इसको सारी वैल्यूज को हम फिट करेंगे, कहां पर फिट करेंगे, कार्ल पियर्सन के फार्मूले में फीड करेंगे। तो चलिए, मैंने सारी वैल्यूज को नीचे रखी हैं और इन वैल्यूज को मैं पीछे फार्मूले के पास फीड करता हूं। तो n आपका कितना है, n इक्वल टू आपका जो नंबर है वो 10 नंबर को यहाँ पर सॉरी 7 नंबर को हम लोग लेकर के चले हैं, 7 नंबर है तो n की वैल्यू जो है वो 7 है। तो चलो n की वैल्यू है हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये रखते हैं आपका 7 इंटू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। तो सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई -62, ये देखो। तो हम लोग इसको -62 रख देते हैं, तो ब्रैकेट में -62 हो जाएगा, माइनस सिग्मा डी एक्स, तो सिग्मा डी एक्स -10 है, तो -10 है, इंटू सिग्मा डी वाई तो -12 है, -12 है। तो ये देखो, ये ऊपर की वैल्यू सारी हमने पुट कर दिया। अब नीचे की वैल्यू पुट करते हैं, तो अंडर रूट बिग ब्रैकेट करली ब्रैकेट n का मान है 7 सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 758 है, 758 माइनस सिग्मा डी एक्स निकाल ढूंढो, सिग्मा डी एक्स -10 है, देखो इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर इधर करेंगे, तो -10 का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरा ब्रैकेट आपका 7 गुणे सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर आपका 286 है, 286 है, माइनस सिग्मा डी वाई तो -12 है, तो -12 है, तो ये करली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजी। तो इजिली तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 7 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 का माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, और 7 दून 14, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -434 माइनस ये वाला माइनस बचेगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। लो, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, तो 7 का मल्टीप्लीकेशन 758 से कर देते हैं, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। देखो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 का इसमें मल्टीप्लाई करके 100 को माइनस कर देंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद 100 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना, तो ये 7 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 5306 आता है। 0 इससे 100 माइनस कर देंगे, तो जब 100 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 5206। ठीक है, 100 माइनस होगा। इसी तरह इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 144, और ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2002 हो जाएगा। इससे इसको माइनस करते हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे 144 को तो 1858 हो जाएगा, 1858 हो जाएगा, इसका रूट है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो और सिंप्लीफाई जब करते हैं तो ऊपर माइनस 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 हो जाएगा, तो -554 हो जाएगा, -554 दोनों को जोड़ देते हैं, अपॉन इसमें से इसको घटा देते हैं और उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो घटाने के बाद अंडर रूट जब निकालते हैं
तो आपके पास ये आ जाएगा 311.82, ये रूट निकालने के बाद आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो -0.178 आ जाएगा। तो देखो निगेटिव कोरिलेशन है लेकिन कोरिलेशन का अभाव है। मैंने वो टेबल आपको बताई थी जिसमें कोरिलेशन की वैल्यूज जब दी जाती हैं तो ये 0.3 से कम है। देखो जब 0.3 से कम है तो आपको लैक ऑफ कोरिलेशन वाली कैटेगरी में आएगा, तो माइनस में है तो इसमें लिखा जाएगा कि माइनस एंड ऑब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। तो माइनस 0.17 कोरिलेशन है, दैट हैव द वेरी लो वैल्यू, यानी बहुत नियर, तो मतलब बिल्कुल हल्का कोरिलेशन पाया गया है एंड और बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व करके दिखाया। किसका था? ये कार्ल पियर्सन का था, शॉर्ट मेथड था। शॉर्ट मेथड में कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो।